नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। सावरा सेठ के चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना आ गया है। इस महीने में लड्डू गोपाल और युगल जोड़ी की झूलन सेवा आपको ज़रूर करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की तो आप सावन और भादो माह 2 महीने तक अवश्य ही करें, क्योंकि यह जो 2 महीने हैं यह लड्डू गोपाल और युगल जोड़ी को अत्यंत ही प्रिय है। राधा कृष्ण की जो भी रासलीला या जो भी उनके बारे में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनका संबंध सीधे राधा कृष्ण के प्रेम संबंध से ही होता है। और झूला एक ऐसा चीज़ है जो इस समय झुलाने से युगल जोड़ी को अत्यंत ही प्रिय और मनभावन लगती है। इसलिए दोस्तों, हमको यह झूलन सेवा उनको अवश्य ही देनी चाहिए। अगर आपके पास राधे कृष्ण का और लड्डू गोपाल का जो भी विग्रह है, उसको आप झूलन की व्यवस्था करके झूला आप झुलाएं। हो सके तो अगर नहीं हो पा रहा है इस समय तो आप ओरिजिनल फूल का ही इस्तेमाल करें। उसके जो महक होते हैं वह उनको अत्यंत ही प्रिय लगते हैं। झूला आप अशोक के पत्ते या तो कदम के पत्ते अगर मिल जाएं तो ये बहुत ही अच्छा है। नहीं मिले तो आम के पत्ते, इसको आप लेके उसकी टहनियों को तोड़ के आप झूले को सजा सकते हैं। फिर उसको कुछ लाइटिंग से आप सजा दीजिए। और पुष्प, ये जो समय होता है ना, इसमें पुष्प आराम से मिल जाते हैं और हर तरह के पुष्प मिलते हैं। तो आप पुष्पों से सजा के आप झूलन को अच्छे से, फिर उसमें आप राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल को बैठाकर झुलाएं। और जहाँ तक हो सके तो दोनों लोग को अलग ही झुलाएं। नहीं हो पाए, अगर आपके पास बड़े झूले हैं तो आप साथ में भी झुला सकते हैं। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि आप जो टहनियाँ लगाते हैं वो एक दिन में ही सूख जाती हैं। तो ऐसे में आप लोटे में पानी लें और टहनियों को डुबा कर रखने से वह 2-3 दिन से भी ज़्यादा दिन तक चल जाती हैं आराम से। दोस्तों, और आप इस सीजन के फल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फल से आप सजा दीजिए और कुछ लाइटिंग वगैरह लगा दीजिए। और यह जो मौसम होता है वह बारिश का, नमी का मौसम होता है, तो इसमें आप इतर सेवा ज़रूर करें और ओरिजिनल फूल का भी इस्तेमाल करें। इस समय हर प्रकार के फूल मिल जाते हैं, तो आप जहाँ तक हो सके ओरिजिनल फूल लाके ही झूलन को सजाइए। उसकी जो खुशबू होती है वह काफ़ी अच्छी होती है। और फिर आप उन्हें सजाकर श्रृंगार कर कर अच्छे से ही बैठाइए। बिना श्रृंगार किए नहीं बैठाइएगा। ये नहीं कि मंदिर में बैठे हैं, वहाँ से उठाया और झूलन में बैठा दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। मंदिर में बैठाए, उसमें आप भोग लगाइए, फिर आरती करिए, उसके बाद ही आप झूलन में बैठाइए। झूलन में कभी भी आप भोग ना लगाएं। भोग में आप उनके लिए रसमलाई बनाइए, खीर बनाइए। यह मौसम पकौड़ों का है तो पकौड़ों का भी आप उनको भोग लगा सकते हैं। जो भी आप इस समय खाते हैं वह ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और ठाकुर जी को जब भी झूला झुलाएं या युगल जोड़ी को जब भी आप झूला झुलाएं तो उनका पूर्ण श्रृंगार करके ही बैठाएं और उनको झूला झुलाएं। यह कोई समय निश्चित नहीं है कि आप इस समय ही झुलाएं। आप सुबह भी झुला सकते हैं, शाम को भी, दोपहर में भी, रात में भी। लेकिन हाँ, शयन आप जहाँ शयन कराते हैं वहाँ कराएं। झूलन में कभी भी शयन नहीं कराएं। और इस तरह आप ठाकुर जी की और युगल जोड़ी की अच्छे से आप सावन में उनको झूलन का सुख दें और झूलन सेवा करें, जिससे आप भी प्रसन्न रहेंगे और ठाकुर जी भी हमारे अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। राधे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बताइएगा।